विषयों पर सामाजिक आचार्य हमारे बीच उपस्थित नहीं है, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व कर रहे एक ऐसे महामना आचार्य, अगर आचार्य श्री उन चारों आचार्यों का कार्यकाल जोड़ा जाए तो आपका कार्यकाल बहुत बड़ा कार्यकाल है। अभी तक के इतिहास में 35 वर्ष आचार्य श्री वर्धमान सागर जी को आचार्य पद पर विराजमान हुए हो गए हैं। यह अपने आप में एक इतिहास है कि एक ऐसे आचार्य हमारे बीच उपस्थित हैं। तो हम सभी आचार्यों का अर्घ उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच उपस्थित परम पूज्य वात्सल्य वारिधि के चरणों में समर्पित करेंगे। आज का अर्घ क्षेपण का जो आयोजन है वह पत्रकारों के लिए विशेष रूप से प्रदान किया गया है। तो सबसे पहले प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का मैं इस कार्यक्रम पत्रकार संगोष्ठी के प्रथम सत्र के दीप प्रज्वलन के लिए मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूं। श्रीमती सरोज जी बंसल, जिला प्रमुख, जो टोंक की जिला प्रमुख हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं, वे यहाँ पर पधारें। साथ ही संगोष्ठी के निर्देशक आदरणीय बगड़ा जी, वे भी पधारें, और समाज के अध्यक्ष श्री धर्मचंद जी साहब और भागचंद जी साहब से भी आग्रह है वे भी दीप प्रज्वलन में सहयोग करें। पदम जी बिलाला जयपुर से पधारे हैं, उनसे भी आग्रह है वे भी दीप प्रज्वलन में सहभागी बने। जलाते चलो धर्मों की गंगा बहाते चलो, धर्मों की गंगा बहाते चलो। गुरु चरणों में नित्य आया करो। यहाँ पर हैं स्थानीय समाज के जो बंधु चेयर्स पे बैठे हैं, उनसे करबद्ध निवेदन है कि आप लोग चेयर्स छोड़कर नीचे की ओर विराजें। चेयर्स पे जो हमारे आज के अतिथिगण पत्रकार बंधु हैं उनके लिए सिद्धों को नमन, आचार्यों साधु संतों को नमाते हैं। आओ मिलके हम इन पांचों पदों से परमेष्ठी प्रभु महिमा साथ गाते हैं। नमो अरिहंतानम सिद्धानम आयरियानम उवझायानम, नमो लोए सब साहूनम, नमो लोए सब साहूनम। है मंत्र लाख इस दुनिया में, महामंत्र के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं। आए आचार्य गुरुवर जी आए आचार्य गुरुवर जी आए, अपने पावन चरण युगल से टोंक का भाग्य जगा है। वर्धमान सागर जी पधारे, वर्धमान सागर जी पधारे। वर्षा योग में भक्त जनों के कर देंगे बारे न्यारे। लेके फुहारे रिमझिम की आया चातुर्मास, भक्तों के मन में छाया है ये उल्लास, छाया है ये उल्लास। आओ पधारो हे जनवर, भाग्य हमारे जागे जी। भव का अंत निकट आया है, कण कण तुम्हें पुकारे जी, कण कण तुम्हें पुकारे
और जारिया साहब ये बोली 21,121 रुपया एक, 21,121 रुपया दो, 21,121 रुपया ढाई पौने तीन और 21,121 रुपया 3 बार। और ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्रेष्ठी श्रीमान विमल चंद जी, कमल चंद जी, रमेश चंद जी, मुकेश कुमार जी, राकेश कुमार जी, सोनू कुमार जी जैन बरवास वालों ने सौभाग्य प्राप्त किया है। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब परिवार पधारें, गुरुदेव का श्रीफल अर्पित करते हुए गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें और गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पधारिए सब परिवार। परिवार से जो भी महिलाएं, बरवास वाला परिवार से जो भी महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं सभी पधारें। पुरुष महिलाएं जो भी हैं परिवार से सभी लोग पधारें। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में हो गुरुवर तेरे चरणों की हमें धूल जो मिली जाए। गुरुवर तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए। चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। गुरु आज मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में। कोई नहीं मेरा है इस कर्म के डेरे में। कोई नहीं मेरा है तुम धीरे बता देना। पाद प्रक्षालन का अब आज गुरु चरणों के अंदर शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य, कर कमलों में शास्त्र भेंट कार्यक्रम में शास्त्र भेंट करने का, जिनवानी भेंट करने का सौभाग्य 51,551 रुपया। बोली प्रभु जी वत्सल वरदाचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। क्या बात है, न जय कार्य में जोश है न तालियां बजाने में जोश है। एक बार करतल ध्वनि से अनुमोदना करें। गुरुदेव के कर कमलों में जिनवानी भेंट करने का सौभाग्य 51,151 रुपया। हर किसी को नहीं मिलता जिंदगी में। 51,151 रुपया। 51,151 रुपया एक बार, 51,151 रुपया दो बार। हाँ साहब जारी है, बोलिए। 51,151 रुपया एक बार, 51,151 रुपया दो बार और 51,151। और ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान टीकम चंद जी, श्यामलाल जी, भागचंद जी, नरेश कुमार जी, श्रीमती सरोज जी बंसल, जिला प्रमुख टोंक ने सौभाग्य प्राप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा फुलेता परिवार पधारें, गुरुदेव के कर कमलों में जिनवानी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। गुरुदेवा मेरे गुरु की वाणी ओ मेरे गुरु की वाणी है कल्याणी, जन जन तक पहुंचा दो। मेरे गुरु की वाणी, मेरे गुरु की वाणी
से नजर उतार दो। नशिया वाले आदिनाथ पर, नशिया वाले आदिनाथ पर सोना चांदी। कृपया यहाँ पर आ जाएं। प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज को अर्घ क्षेपण करने का सौभाग्य सभी संपादक साथियों को यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। द्वितीय क्रम में संवाददाता आएंगे। तृतीय क्रम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने साथी होंगे वे आएंगे। ये क्रम यहाँ पर निर्धारित है। सबसे पहले प्रथमाचार्य जी का अर्घ बोलिए। आइए आचार्य भगवान श्री संपादक जी ऊपर आ जाए, ऊपर सिर्फ संपादक आएंगे ऊपर। नीचे से ही करिए प्लीज। चलिए। विश्व सदी के तपोनिधि आदि गुरुवर आपो, चारित्र चक्री शांत सदैव के आधारो। हो 36 दिन संन्यास ले मुनि धर्म फल महिमा कही, शुभ अर्घ तब चरणों चढ़ाकर पाऊं शिवपुर की मई। महाराज से मंत्र बोले परम महाराज जी का माइक चालू करें। महाराज जी का माइक। ओम ह्रीं प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घाम निर्वपामि स्वाहा। चारित्र अगले क्रम में जो हमारे संवाददाता बंधु हैं वो सभी लोग पधारेंगे। आचार्य से वीर सागर नाम अनर्घ पद प्राप्त अर्घाम निर्वपामि चारित्र शिरोमणि भक्ति पालन लागी देखो गुरुवर के नाम। श्रीमती बीना जी छामुनी अगर वो हैं तो वो भी पधारे। आई सुबह घड़ी देखो अरे आंगन आज में जय पट्टाधीश मुनि धर्म सिंधु आचार ओ धर्म खान चारित्र रत्नो धर्म ध्वजा की शान ओ। जल फलादि वसुद्रव्य संजो कर चरण कमल में अर्घ दिया, आदि व्याधि उपाधि मिटाने को गुरुवर का शरण लिया। ओम ह्रीं धर्म शिरोमणि आचार्य धर्म सागर मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घाम निर्वपामि स्वाहा। आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज जी का अर्घ समर्पित करने के लिए सल्यवारदी पंचम पट्टाचार्य आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महामुनिन्द्राय संघस्थ समस्त मुनिराज संघस्थ समस्त माता जी क्षुल्लक एवं क्षुल्लकानी के पावन चरणार बिंदु में अनर्घ प्राप्त अर्घम निर्पामि स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। इच्छामी महाराज जी। समस्त आचार्य संघ की शांति समागम राष्ट्रीय पत्रकार संगोष्ठी का यह प्रथम सत्र, जिसमें हम लोग सुनने वाले हैं सामाजिक समरसता में चारित्र चक्रवर्ती जी का योगदान। आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित इसलिए हुए हैं, हमने एक उद्देश्य यहाँ पर स्थापित किया है कि हमें समाज में किस तरीके का कार्य चल रहा है और समाज में समरसता होनी चाहिए। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का यदि हम जीवन के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिनके नाम पर अभी तक के 57 वर्ष के उनके चर्याकाल में किसी भी तरह का कोई भी विवाद दर्ज नहीं है। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है और शांति सागर जी महाराज के इस शताब्दी वर्ष में आचार्य पद प्रतिष्ठापन शताब्दी महोत्सव में सामाजिक समरसता और परस्पर संवाद के साथ आचार्य श्री के संदेशों से समाधान का एक लघु प्रयास यहाँ पर पत्रकार संगोष्ठी के माध्यम से किया जा रहा है। आचार्य श्री, मुझे आपको बताते हुए ये हर्ष है कि जब आपने इस संगोष्ठी का
आदेश मुझे प्रदान किया, तो आचार्य श्री का ये आदेश था कि हमें किसी भी पत्रकार में भेद नहीं करना है। सभी पत्रकारों को, वो कोई भी पत्रकार हो, उसे यहाँ पर आमंत्रित करें। और शांति समागम के नाम से पूज्य मुनि श्री हितेंद्र सागर जी महाराज ने जब यह नाम यहाँ पर दिया तो एक ऐसा चमत्कार हुआ कि शांति समागम में पूरे देश से पत्रकारों के आने की हमें निरंतर सूचनाएं प्राप्त हुई। मुझे यह बताते हुए हर्ष है आचार्य श्री, आपका जो उद्देश्य था वो पहली लाइन सामाजिक समरसता की आज सफल हुई है। हम करीब 8-10 वर्षों से प्रयासरत हैं कि हम सब पत्रकार एक साथ एकत्रित हों, लेकिन गुरुदेव यह भी एक बात है कि हमारे पत्रकार संघों में भी, संपादक संघों में भी 1, 2, 3, 4 जो संघ बने हुए हैं, लेकिन आज मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि सामाजिक समरसता के आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के सानिध्य में समस्त संगठनों के पत्रकार और संपादक यहाँ पर उपस्थित हैं। आज श्रवण बेलगोला जैसा नज़ारा हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मैं आज इस छोटे से प्रयास में निवेदन कर रहा हूँ, सबसे पहले एक ऐसे युवा को आमंत्रित कर रहा हूँ जो आचार्य संघ का परम भक्त हैं और आचार्य संघ की समाचारों को प्रमुखता से प्रकाशित करते हैं। विजयनगर से हमारे बीच पधारे हैं श्री अमित जी जैन, एक युवा वक्ता हैं, वे आए और संक्षिप्त में अपनी बात यहाँ पर रखें। श्री अमित जी जैन, जोरदार तालियों से आप वक्ता का स्वागत करें। जय बोलिएगा 20वीं सदी के प्रथमाचार्य शांति सागर जी महामुनिराज की, वात्सल्य वारिधि आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर जी महाराज की। बंधुओं, हम सब बोलते हैं वात्सल्य वारिधि, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इनको अपन वात्सल्य वारिधि क्यों बोलते हैं? एक प्रसंग है सन 2023 का, मैं भी कुछ समय के लिए वहाँ पे था। उदयपुर का प्रसंग है जहाँ पर संघ की सेवा कर रहे हैं 40 साल से टेकचंद जी जैन। संघ की सेवा में तत्पर थे वो, जिन्होंने 94 साल की आयु के अंदर आचार्य श्री से कहा मुझे मुनि दीक्षा लेनी है, और श्रीफल भेंट करते ही वह अपना कुर्ता उतारने लगे और उन्होंने आचार्य श्री से निवेदन किया, आचार्य श्री मुझे मेरी कोई मनोरी नहीं निकलेगी, कुछ भी नहीं करना है, मुझे बस दीक्षा लेनी है। तो आचार्य श्री ने अपने वात्सल्य को दिखाते हुए उन्हें दीक्षा दी और नाम रखा पार्श्वयस सागर जी महाराज। अब आचार्य श्री की वैयावर्ती पूर्व मुनि श्री किया करते थे, लेकिन आचार्य श्री स्वयं उन्हें स्तोत्र संबोधन करते थे पार्श्व सागर जी महाराज को। आचार्य श्री द्वारा अन्य साधुओं के साथ नव दीक्षित मुनि श्री पार्श्व सागर जी की मालिश, रुई से शरीर साफ करना आदि का कार्य आचार्य श्री स्वयं करते थे। यह देखकर वहां पर जितने भी श्रावक या जितने भी जो उनको देखते थे उनकी सभी की आंखें नम हो जाया करती थी। और इस काम में कभी मुझे नहीं लगा कि आचार्य श्री को कभी संकोच हुआ करता था। ऐसे दृश्य वैसे देखने को बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ऐसे दृश्य सिर्फ वात्सल्य वारिधि आचार्य गुरुवर के हम यहाँ पे ही देख सकते हैं। ऐसे गुरुवर, ऐसे धन्य गुरुवर, इनके चरणों में त्रिकाल बार बार नमोस्तु 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 आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। धन्यवाद अमित जी जैन साहब, एक बार जोरदार तालियां अमित जी के सम्मान में करें। अब मैं सीधे सीधे आमंत्रित कर रहा हूं आज की इस संगोष्ठी के मुख्य वक्ता को। उससे पूर्व दो बातें हैं। दोपहर के सत्र में जो भी पत्रकार
अपना संक्षिप्त उद्बोधन देना चाहें वे अपने नाम भाई राकेश चपलमन को लिखवा दें। साथ ही अभी यहाँ पर इस कार्यक्रम के बाद सभी पत्रकार साथी आहार चर्या के उपरांत जब आचार्य श्री कक्ष में पहुंचे तो सभी वहां पर आधे घंटे के लिए उपस्थित होंगे। आप सभी को आचार्य श्री का आशीर्वाद प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होगा। अब जो बातें भाई अमित जी ने बोली हैं मैं जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि शांति सागर जी महाराज के बारे में तो हमें मुख्य वक्ता को सुनना है। बंधुओं, यह आचार्य संघ और इसके संघ नायक आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज, जिनका जन्म सनावद में हुआ और सनावद में यह जन्म इसलिए खास बन जाता है कि इनके बाद सनावद नगर से 18 पिच्छीधारी लोग निकले। प्रथमाचार्य के उत्तराधिकारी के रूप में आप यहाँ पर विराजमान हैं। प्रथमाचार्य जी ने जिन जिन बातों को कहा, भले ही हमने आचार्य शांति सागर जी महाराज को नहीं देखा, लेकिन यदि वर्धमान सागर जी महाराज के दर्शन करते हैं तो वहाँ पर हम यह देखते हैं कि आचार्य शांति सागर जी महाराज भी इसी तरीके से चर्या करते होंगे। हम यहाँ पर उल्लेखनीय बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक ऐसे आचार्य हैं जो इनका रिकॉर्ड शायद अभी यही तोड़ेंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार गोमटेश्वर भगवान बाहुबली का महामस्तकाभिषेक अगर हुआ है तो आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, और वो भी कोई ऐसा वैसा महामस्तकाभिषेक नहीं जो जैन दर्शन का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होता है, जिसमें करोड़ों रुपया सरकार खर्च करती है। सरकार के राष्ट्रपति से लेकर के विधायक तक सब उपस्थित होते हैं और उस आयोजन में पूरे देश के संत एकत्रित होते हैं और उन संतों को जो वात्सल्य प्रदान करते हैं, 380 पिच्छीधारी साधियों को एक एक को वात्सल्य प्रदान करने वाले अगर आचार्य हुए हैं तो आचार्य वर्धमान सागर जी यहाँ पर। साथ ही हम बताते हैं कि पूरे देश में कहीं ना कहीं सिंहासन को लेकर के और विवाद होते हैं, कौन कहाँ बैठेगा। ये आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का एक इतना बड़ा दिल है जो जैन आगम के प्रति, जो आचार्य शांति सागर जी का कथन है कि मैं तो उन 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में वो अंतिम मुनि हूँ जो जिसमें मेरी गिनती की जाए। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज ने उस कथन की सार्थकता को सिद्ध किया। श्रवण बेलगोला में अगर मंच लगाया गया तो आचार्य श्री ने कहा किसी का सिंहासन नहीं लगेगा, सारे आचार्य एक जैसे आसन पर बैठेंगे, ऐसे आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज। हम यहाँ पर एक ऐसे तपोवृद्ध आचार्य के सानिध्य में बैठे हैं जिनके 35 वर्ष तो आचार्य पद को हो गए, 57 वर्ष हमको दीक्षा को हो गए और 75 वर्ष इस शरीर को हुए हैं। उन 75 वर्षों में 57 वर्षों से इस शरीर पर एक धागा भी नहीं गया है। ये दिगंबर आचार्य हमारे बीच में विराजमान है। बंधुओं, अनेकों समाधि कराने वाले हैं और इनकी एकता की बात अगर मैं कहूँ, आपके इस राजस्थान का ही एक नगर है गींगला आसपास में, उस गींगला का एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब वहाँ की समाज आचार्य श्री के पास पंच कल्याणक के में सानिध्य के लिए निवेदन के लिए पहुंची तो वहाँ की समाज में कुछ फिरके थे, कुछ अलग अलग गुट थे। आचार्य श्री को ये बात पता चली तो आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जैसा संत ही ये बात कह सकता है कि अगर पूरी समाज एक होकर के आएगी तो ही प्रतिष्ठा में आऊंगा। ये बात आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की। बंधुओं, अगर हम इनकी दृढ़चर्या के बारे में विचार करें तो दृढ़चर्या तो
शुरुआती दौर में ही देखने को मिल गई कि अपनी चर्या के प्रति कितने कट्टर, आंखों की नेत्र की ज्योति चली गई, और ज्योति चली गई तो कहा गया कि युवा मुनि है, इन्हें इंजेक्शन आदि लगवा दिया जाए, इस तरीके की व्यवस्थाएं करने लगे समाज जन। लेकिन आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज ने कहा कि अगर मौका पड़ा तो समाधि ले लूंगा पर इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। ये वर्धमान सागर जी महाराज। बंधुओं, हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं, मैं आपको कई बातें बता सकता हूं। मैं समय की सीमा को देखते हुए मैं निवेदन कर रहा हूं, एक ऐसे छोटे कद के संपादक जो कानून के विशेषज्ञ भी हैं, जो जैन संदेश के यशस्वी संपादक भी हैं, जिन्हें प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी जैन का सानिध्य प्राप्त हुआ है, जो उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद की नगरी से हमारे बीच आते हैं। एडवोकेट अनूप चंद जी जैन, देखन में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर वाला इनका वक्तव्य है। ऐसे एडवोकेट अनूप चंद जी जैन आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के अवदान पर अपने विचार यहाँ पर रखेंगे। मैं विनम्रता पूर्वक और इस पूरे सदन की आगे से पीछे तक जोरदार तालियों के बीच यह मंच मुख्य वक्ता आदरणीय श्री अनूप चंद जी साहब को सौंप रहा हूँ। वे आए और अपना वक्तव्य यहाँ पर दें। एडवोकेट अनूप चंद। बोलिए परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। बोलिए आचार्य वर्धमान सागर महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। पूज्य आचार्य श्री, मैं सबसे पहले आपके संघ के चरणों में विनम्र नमन प्रस्तुत करता हूँ। आपका वर्तायोग कहाँ होगा ये हम रोजाना देखते थे। महाराज के वर्तायोग की घोषणा आज हो जाएगी ये भी देखते थे, अब 2 दिन बाद होगी ये भी देखते थे, अब 27 तारीख को होगी ये भी देखते थे, और अंत में आचार्य श्री ने कहा कि आषाढ़ शुदी चतुर्दशी को ये संघ जहाँ होगा वर्तायोग वही हो जाए। तो इसके लिए मैं टोंक के पुण्य की सराहना ही नहीं करता, अनुमोदना करता हूँ कि आचार्य श्री के वर्तायोग के कारण आपने हमें भी टोंक के जिन मंदिर के दर्शन करने का अवसर दिया। पूज्यवान, आज की ये शांति समागम संगोष्ठी औपचारिक नहीं है। जैसी संगोष्ठियाँ होती रहती हैं पत्रकारों की, विद्वानों की, मैं इसे अलग हटकर मानता हूँ। इसलिए कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज प्रथमाचार्य नहीं थे, वे तो युगाचार्य थे। वे एक युग के आचार्य थे जिन्होंने समण परंपरा का उन्नयन करके उसे आगे बढ़ाया, इसलिए प्रथमाचार्य भी थे और वे युगाचार्य भी थे। पूज्य श्री वो 1872 में वहाँ उनका जन्म हुआ। आमतौर से लोग कहते हैं भोज में हुआ, लेकिन आपके श्री चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ कि आपने उनके जन्म से लेकर उनकी मुनि दीक्षा और उनकी समाधि का प्रत्येक स्थल एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसको देखा है और उसे जीर्णोद्धारित कराया है। उनका जन्म भोज से 4 किलोमीटर दूर अपने नाना के घर यलगुल में हुआ। मुझे यलगुल जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मिट्टी से लिपा हुआ एक छोटा सा कमरा, वहाँ चारित्र चक्रवर्ती का एक फोटो रखा था, उसके सामने वो अखंड दीपक जलता है। वहाँ के लोगों से हमने पूछा, बोले ये हिंदुस्तान की समण परंपरा का ऐसा दीपक है, जब तक हम लोग यहाँ रहेंगे, सांस रहेंगी, तब तक ये अखंड दीपक जलता रहेगा और वो अब तक निरंतर जलता है।
छोटे कद का फायदा ये है कि एक स्टूल खड़े होने के लिए भी मिला है। अभी राजेंद्र महावीर कह रहे थे सनावत से 18 पीछियां निकली। नरेंद्र प्रकाश जी के साथ मैं कई बार आया, छुल्लक मोती सागर जी भी सनावत के थे, तो वो एक बात कहा करते थे कि सनावत में मच्छर बहुत है, इसलिए मच्छरों के डर से लोग वहां से भाग करके पिछी कमंडल ले लेते। ये आचार्य जी के सानिध्य में भी उन्होंने कई बार कहा था। प्राचार्य जी ऐसे चुटकियां लिया करते थे। तो पूज्य आचार्य श्री यलगुल में जन्म लेने के बाद कर्मस्तरी भोज में उन्होंने कर्म किए, उसके बाद बुनि दीक्षा ली और समरोली में जब 1924 का उनका वर्षायोग हुआ तब उनका चारित्र देखकर सारे संघ के लोगों ने उन्हें आचार्य माना और समाज ने 1924 पे आचार्य शांति सागर जी को आचार्य पद प्रदान कर दिया। ये उनकी तपस्या और चारित्र का परिणाम। संयोग से उसी समय भगवान गोमटेश्वर का 1925 में मस्तकाभिषेक, शांत सागर जी वहां पहुंचे, मस्तकाभिषेक संपन्न करा रहे थे। भगवान बाहुबली के मंच पर से उन्होंने देखा, अरे उत्तर भारत के लोग तो भ्रमित हो गए हैं, वे तो भटक गए हैं। उन्होंने तो बनारसी दास को अब मुनि नहीं होते ऐसा सुना है। उन्होंने तो टोडरमल की लाइन पकड़ ली है कि इस काल में मुनि नहीं होते। तब आचार्य जी उन्होंने कहा था मंच से, अरे उत्तर भारत के लोगों, आप भ्रमित मत होना, आप भटकना नहीं। इस मस्तकाभिषेक के बाद मैं उत्तर भारत में आ रहा हूं और फिर बताऊंगा कि समर परंपरा क्या हो। और फिर वे वहां से चले। हैदराबाद का वो प्रसंग जो कहीं मुझे पुरानी किताबों में मिला, हैदराबाद में मुनि का प्रवेश बंद था। निजाम विदेश गए थे। संघपति पूनमचंद जीसालाल जवेरी बंबई वाले थे। बड़ा संकट उपस्थित हो गया, आचार्य कैसे जाएंगे। उन्होंने कहा महाराज मार्ग बदल लो। जैन मुनि मार्ग नहीं बदलते, दो ही लोग मार्ग नहीं बदलते। तो सेना का जो नक्शा होता है, सेना उस रूट से जाती है और जैन मुनि जहाँ जाता है वहीं जाते हैं, वो मार्ग नहीं बदलते। संघपति से उन्होंने कहा तुम अपने मार्ग से आना, हमें तो जहाँ जाना है वहीं जाएंगे। संकट उपस्थित हो गया। संघपति जैन समाज के लोगों को हैदराबाद की बेगम साहिबा से मिलने गए। बेगम साहिबा पर्दे में रहा करती थी। उन्होंने अपने लोगों से कहा ये जैन समाज के लोग आए हैं, आखिर कौन है जो आने वाला है, जाकर के देखो। अगर वो नंगा ही नंगा है तब तो ये बंद रहेगा प्रवेश, और वो नंगे के अलावा अगर कुछ और है तो वो प्रवेश हम देखेंगे। उन्होंने अपनी टीम को भेजा। वो टीम लौट के आई। उन्होंने पूछा क्या देख के आए। बोले बेगम साहिबा वो तो नंगा नहीं है, वो तो फरिश्ता जैसा है, वो फरिश्ता बन करके आ रहा है, अहिंसा का, शांति का संदेश। तब बेगम साहिबा ने कहा अरे बुलाओ जैन समाज के लोगों को, उनसे कहो वे तैयारी करें। और बुलाए गए। उन्होंने कहा अरे जैन समाज के लोगों, ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है और हम अपना पर्दा ऊपर करके जैन समाज का जो नियम होगा उसके हिसाब से उन संत की आरती उतारेंगे, उनकी अगवानी करेंगे। वो भी हैदराबाद का एक ऐतिहासिक प्रसंग है जो कहीं पुरानी किताबों में मिल जाता है। पूज्य श्री आगे बढ़े। वो पंडित बंशीधर जी ने 1934 में आया था शांत सागर जी का चरित्र लिखा। मैं ये सब प्रसंग इसलिए कह रहा हूँ कि संगोष्ठी को सकारात्मक रूप से हमें समाप्त करना है, और समाप्त ही नहीं करना, इसे चरणों में आगे बढ़ाना है ताकि कुछ उपलब्धियां हमें मिल जाए। अब वो 1934 का शांत सागर चरित्र हमें देखने को नहीं मिलता। जब वे आए और सिवनी की ओर आए, लोगों ने कहा जैन मुनि आए हैं। पंडित जगन मोहन लाल ने कहा आज के ज़माने में कहाँ होते हैं मुनि महाराज, चलो। कोई वैसे श्रावक होंगे
लड्डू पेड़ा मावा मिश्री लेके जो रात्रिकालीन फलाहार होता है उसे लेके पहुंचे, थाली में रखा। अरे बोले तुम जानते नहीं जैन मुनि तो एक बार आहार लेते हैं, वापस लेके जाओ। जगन मोहन लाल जी जैसे पंडित जी ने लिखा कि मैंने देखा कि ये वास्तव में आज के नहीं चौथे काल के साधु हैं, और उसके बाद मध्य प्रदेश पूरा उनका भक्त बना। वे आगे बढ़े, मुरैना धौलपुर होकर के उस राजा खेड़ा में आए जिसमें जाने के लिए विद्याधर जी ने हमसे मना कर दिया था। बोले वहां नहीं जाऊंगा। वो राजा खेड़ा में आचार्य संघ का जब प्रवेश हुआ तब छिद्दा नाम के एक ब्राह्मण व्यक्ति ने लाठियों से प्रहार कर दिया। आचार्य सिंह घायल हो गए। धौलपुर महाराज की सारी फौज आ गई, 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आचार्य सिंह अनशन पर बैठ गए। लोगों ने कहा आहार को दिए, बोले नहीं। बोले क्यों? बोले जब तक 14 के 14 लोग रिहा नहीं हो जाते मैं आहार नहीं लूंगा। ये तो हमारे कर्म का परिणाम था जो हमें भोगना पड़ा, इसमें इनका कोई कसूर नहीं। ये इतिहास उन्होंने बनाया। क्षमाबनी का इससे बढ़िया उदाहरण और कोई नहीं मिलता। वो फिरोजाबाद आए आचार्य सिंह, और फिरोजाबाद में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हुई। वहाँ न्याय दिवाकर पंडित पन्नालाल जी, न्यायाचार्य पंडित माणिक चंद जी कोंबे, इनसे उन्होंने न्याय शास्त्र का स्वाध्याय कराया। और वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर महाराज नैमी चंद थे। 17 वर्ष की अवस्था में कोटपा से पैदल चलकर फिरोजाबाद आए और उन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज से यज्ञोपवीत का व्रत लिया। ये आचार्य विमल सागर जी के जीवन पर मिलता है। महाराज जी आगे बढ़े, महाराज जी मथुरा गए। लोगों ने कहा मथुरा यहाँ तो पेड़ा बर्फी मिलते हैं, रबड़ी मलाई मिलती है। आचार्य सिंह 8 दिन का उपवास करते थे। बोले मथुरा 3 लोग से न्यारी, आप पेड़ा मलाई खाओ। लोग मथुरा के आके देखते थे। अगर दिगंबर साधु देखना है तो आचार्य शांति सागर महाराज को देखो, ये दिगंबर साधु। संघ दिल्ली पहुंचा, वहां भी एक प्रतिबंध था महाराज कि दिल्ली की सड़कों पर महाराज नंगे नहीं घूम सकते। उन्होंने कहा ये राजमार्ग है, ये किसी की बपौती नहीं है जो रोके। दिल्ली के लोगों से कहा, नेताओं से, समाज श्रेष्ठियों से, आपके पास जितने फोटोग्राफर हों सुबह ले आना। 6 बजे महाराज ने कहा चलो मेरे साथ खारी बावली से दिल्ली गेट तक और दिल्ली गेट से खारी बावली तक 3 चक्कर लगाए। बोले खींचो फोटो, अपने अपने घरों पर लगा लेना कि आचार्य शांति सागर चारित्र चक्रवर्ती आए थे और उन्होंने कहा ये राजमार्ग है, इस पर चलने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। और फिर वो महाराजों का आना जाना वहाँ भी चालू का बड़ा गौरवशाली इतिहास है। अभी भाई महावीर समरसता की बात कर रहे थे, सामाजिक समरसता। आचार्य से बड़ी विषम परिस्थिति उपस्थित हो गई थी ब्यावर में। शांत सागर छानी विशुद्ध 13 पंथी, चारित्र चक्रवर्ती विशुद्ध 20 पंथी। ब्यावर में रानी वाला परिवार ने कहा अरे महाराज आप यहाँ नशिया में चौमासा कर लो और आप यहाँ कर लो, दोनों जगह हमारी। चारित्र चक्रवर्ती बोले क्यों? हम तो इसी नथिया में करेंगे, दोनों एक साथ करेंगे, दोनों एक साथ आहार लेंगे और दोनों एक मंच से प्रवचन करेंगे। वो भी इतिहास का एक स्वर्ण पृष्ठ है समरसता का। पूज्य आचार्य श्री शांति सागर महाराज को मैंने नहीं देखा, लेकिन जब उनकी समाधि हुई तब मेरी उम्र 12-13 साल की थी। जिस दिन उनकी समाधि हुई उस दिन हमारे घर पे खाना नहीं बना। पिताजी ने कहा जैन समाज का सूर्य अस्त हो गया है, ये उनकी मान्यता थी। सोनगढ़ गए, कांजी भाई उन्हें लेने आए। उन्होंने कांजी भाई से पूछा मैं केवल और केवल एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, आपको श्वेतांबर परंपरा में क्या ऐसा देखा कि आप दिगंबर बन गए? और इसका उत्तर कांजी भाई नहीं दे पाए। जब नहीं दे पाए तो आचार्य जी सोनगढ़ में नहीं रुके, यद्यपि वे रुकना चाहते थे। ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज
का ये आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष है। माने उनको आचार्य हुए 100 साल हो गए। 2003 में विद्यानंद जी ने उनका 131वां जन्म जयंती महोत्सव मनाया था। तब प्राकृत विद्या और अनेक जैन बोधक जैसे पत्रों का विशेषांक प्रकाशित हुआ। विद्यानंद जी ने बड़ी प्रेरणा की। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, पूज्य आचार्य जी अभी महावीर कह रहे थे आपने 3 मस्तका विषयों में अपना नेतृत्व दिया है, वो यूं ही नहीं दिया है। स्वामी जी के सामने संकट उपस्थित हो गया था 2006 में। तब स्वामी जी ने एक प्रस्ताव पास कराया कि इस पुस्तकाभिषेक का नेतृत्व चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर की परंपरा का जो आचार्य होगा उन्हीं के नेतृत्व में होगा। ये श्रवण बेलगोल के इतिहास पर दर्ज है। इसलिए 3 पुस्तकाभिषेक तो कर लिए, 4थे की तैयारी है। श्रवण बेलगोल में मैंने कहा था महाराज 4थे में आप आओगे, आपने कहा था आप आओगे तो मैं तो आपके आशीर्वाद मिलेगा तभी तो जाऊंगा। 84 साल का बूढ़ा आदमी नौजवान बना फिर रहा है, तो वो केवल और केवल आपके आशीर्वाद से ही तो घूम रहा है। मेरे अंदर तो कोई ताकत है नहीं। तो अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा तो 2030 में भी उस पुस्तकाभिषेक में आपके नेतृत्व में मैं भगवान बाहुबली के श्री चरणों में अपना माथा झुकाऊंगा। और अंत में ये संगोष्ठी सकारात्मक रूप से समाप्त हो, इसलिए मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूँ, आखिरी में ये गोष्ठी आने जाने खाने पीने ठहरने की जगह नहीं है। कुछ करो, अतीत के प्रश्न खोजो। जैन मित्र, जैन संदेश, अहिंसा, जैन बोधक, प्राकृत विद्या और दक्षिण के पत्रों को खोजो और चारित्र चक्रवर्ती अतीत के पृष्ठों में क्या लिखा गया है उसे लेकर के आओ। तो मैं समझता हूँ ये आचार्य पद में आचार्य जी के सानिध्य में एक अच्छी सांगोपांग पुस्तक हमारी युवा पीढ़ी को प्राप्त हो। इस मंगल भावना के साथ मैं समस्त आचार्य संघ में अपना विनम्र नमोस्तु निवेदित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू में मैंने नहीं बोला, हमारी जिला प्रमुख श्रीमती सरोज बंसल जो जैन हैं, श्री पदम जी बिलाला जो जाने माने समाज सेवी हैं, अध्यक्षता कर रहे तेजारिया जी जो 85 के बूढ़े नौजवान हैं, डॉक्टर चिरंजी लाल बगड़ा जो कलकत्ता से भागते रहते हैं, और हमारे सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। जय जय। धन्यवाद आदरणीय अनूप चंद जी जैन साहब। 84 साल के इस व्यक्तित्व ने जिस जोरदारी से बोला, तालियां उतनी कम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी का माइक चाहिए। हेलो, आज का शांति समागम का ये जो अद्भुत आतिथ्य है, सत्कार है, इसको देखने के लिए कबूतर भी आ रहा है, पक्षी भी आ रहे हैं कि देश विदेश के मेहमान यहाँ आए हुए हैं, ये आचार्य शांति सागर जी के प्रति कैसी भक्ति रखते हैं। लेकिन इनको ज्ञान नहीं है कि पंखे चल रहे हैं, तो पंखे बंद होंगे तो गर्मी लगेगी। लेकिन इन पक्षियों की रक्षा के लिए आप सब लोग कहें तो पंखे बंद कर दें, है ना, है ना भैया। ऊपर वाले पंखे अपन बंद कर देते हैं। चल रहे हो? हाँ, राजेंद्र महावीर जी कंटिन्यू। चलिए हम आगे चलते हैं। हमारे बीच में अगले वक्ता को बुलाऊं, उससे पूर्व एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच है
एक ऐसी महिला जो अभी हाल ही में पिछले महीने लंदन में जाकर के जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो एआई चल रहा है उस पर जैन धर्म का शोध अनेकांत और शाद्यात वो जाकर के वहाँ की यूनिवर्सिटी में ना केवल प्रस्तुत किया बल्कि जैन धर्म के सिद्धांतों को प्रस्तुत करने के बाद उसे बेस्ट पेपर का अवार्ड भी वहाँ पर मिला। ऐसी डॉक्टर प्रगति जैन जिन्होंने कई पुस्तकों को लिखा है, मैं चाहूँगा कि वे पूज्य आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनका सम्मान बहुमान हम करेंगे। जैन धर्म की ये बेटी ने अगर ये सौभाग्य प्राप्त किया है, आपको लगता है कि इस महिला को आगे जाना चाहिए, तो जोरदार तालियों से डॉक्टर प्रगति जैन इंदौर का स्वागत करें। ये इंदौर शासकीय महाविद्यालय में गणित की प्रोफेसर हैं। इनके द्वारा लिखी हुई कई पुस्तकें कोर्स में चलती हैं। ऐसी विदुषी महिला पूज्य आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल समर्पित कर रही हैं। ये वृद्धिंगत हों, इसी भावना के साथ अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच में जयपुर से एक ऐसे पत्रकार हमारे बीच में उपस्थित हैं, संपादक आदरणीय डॉक्टर अखिल जी बंसल, जो समन्वय वाणी पत्रिका के वर्षों से संपादक हैं। भाई डॉक्टर अखिल जी बंसल आए और पूज्य शांति सागर जी महाराज के अवदान को यहाँ पर रेखांकित करें। श्री अखिल जी बंसल। ओम नमः सिद्धेभ्य। प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज जी की जय। बोलिए वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज जी की जय। बंधुओं, आज हम सब पत्रकारों का यहाँ सौभाग्य है कि पूज्य आचार्य श्री के चरणों में हम यह संगोष्ठी कर रहे हैं। वैसे वर्ष 2011 में जब आचार्य श्री सम्मेद शेखर जी में विराजमान थे, तब अखिल भारतवर्षीय जैन पत्र संपादक संघ का राष्ट्रीय तृतीय अधिवेशन आपके सानिध्य में हुआ था और उसमें भी 50 पत्रकार उपस्थित थे उस समय। आज हमें दूसरी बार आचार्य श्री के सानिध्य में एक कार्यक्रम करने का सौभाग्य मिला है। मेरा विषय है आचार्य शांति सागर जी का जीवन दर्शन और जैन पत्रकारिता का मूल्यपरक दृष्टिकोण। सर्वप्रथम मैं आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कुंद कुंद के समय सार का सार हमें जो बता रहे, कुंद कुंद के समय सार का सार हमें जो बता रहे, समंत भद्र सा डंका घर घर द्वार द्वार जो बजा रहे, भोले भाले जन को है जो चलते फिरते धाम, ऐसे गुरुवर वर्धमान सागर जी को मेरा सत सत बार प्रणाम, सत सत बार प्रणाम। जब तक सृष्टि के अधरों पर करुणा का पैगाम रहेगा, तब तक युग की हर धड़कन में आचार्य शांति सागर जी का नाम रहेगा। आचार्य शांति सागर जी भारत की संत परंपरा में प्रथमाचार्य के रूप में अपना विशिष्ट और विराट विलक्षण व्यक्तित्व रखते हैं। दिगंबर जैन आचार्य परंपरा को पुनर्जीवित करने वाले प्रथमाचार्य के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त आपने न केवल साधना का अनुपम आदर्श प्रस्तुत किया, अपितु आत्मोन्नति के साथ साथ लोकहित के सम्यक कार्य भी संपन्न किए हैं। जैन पत्रकारिता का मूल उद्देश्य भी जनमानस को नैतिकता, अहिंसा, संयम और धर्म के मूल्यों से जोड़ना रहा है। इस संगोष्ठी का विषय भी प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी का जीवन दर्शन एवं पत्रकारिता का मूल परक दृष्टिकोण का समन्वय समकालीन संदर्भों में अत्यंत सार्थक और चिंतनशील है। आचार्य श्री का जन्म कर्नाटक प्रांत के एलगुड ग्राम में विक्रम संवत 1927 सन 1877 ईस्वी में हुआ था। मुझे भी सौभाग्य मिला है जब आचार्य विद्यानंद जी के आदेश से हम पूज्य आचार्य शांति सागर जी के जन्म स्थान पर गए
और वहाँ पर आसपास जो जो क्षेत्र आचार्य श्री से संबंधित थे उन सबके दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। आपका सांसारिक नाम सतप्पा था। युवावस्था में ही वैराग्य जागने से आपने मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली और कठोर साधना करने लगे। पद विहार करते हुए आपने 40 वर्षों तक अखंड तप, मौन साधना तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए दक्षिण से उत्तर भारत के विभिन्न नगरों में जैनत्व का अलख जगाया। आपने आदर्श मुनि धर्म का पालन किया है। आपने धर्म को केवल आत्मोन्नति साधना न मानकर जनमानस को भी उसकी ओर प्रेरित किया। गांव-गांव में आपके उपदेशों से धर्म प्रभावना हुई, जिससे समाज में अभूतपूर्व जागृति आई। जिस समय दिगंबर जैन समाज में दीक्षा परंपरा लुप्त प्राय थी, आपने उसे पुनर्स्थापित किया। मुनि, एलक, क्षुल्लक आदि दीक्षाएं प्रदान कर जीवंत परंपरा को जन्म दिया। आपके द्वारा दीक्षित शिष्यों में वीर सागर जी, नेमी सागर जी, चंद्र सागर जी, पाय सागर जी, कुंथ सागर जी, नमी सागर जी, आदि सागर जी, धर्म सागर जी, श्रुत सागर जी, सुधर्म सागर जी, अजित सागर जी, समंतभद्र आदि अनेक मुनिगण प्रमुख हैं। आपके द्वारा 26 मुनि दीक्षाएं दी गईं। एलक, क्षुल्लक, आरिका तथा अनेक क्षुल्लिकाओं को भी आपने दीक्षा प्रदान की। इस परंपरा को वर्तमान में आचार्य श्री वर्धमान सागर जी एवं गणनीय आरिका ज्ञानमती जी सुशोभित कर रहे हैं। जैन पत्रकारिता किसी संप्रदाय विशेष की वकालत नहीं, अपितु जीवन मूल्यों, अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य, संयम की संवाहक रही है। इसका उद्देश्य आत्मशुद्धि के साथ साथ सामाजिक जागरूकता रहा है। जब पत्रकारिता धर्म व नैतिकता से जुड़ती है तब वह मात्र सूचना का माध्यम नहीं, अपितु प्रेरणा और परिवर्तन की वाहक बन जाती है। जैन पत्रकारिता इसी विचारधारा पर खड़ी है। आज के युग में जब मीडिया को सेंसेशनलिज्म और विज्ञापनवादी प्रभाव ने घेर रखा है, वहीं जैन पत्रकारिता अपने सीमित साधनों के बावजूद सत्य, विवेक और मर्यादा की रक्षा कर रही है। आचार्य श्री शांति सागर जी जैसे आत्मधर्मी महापुरुषों का जीवन जैसा तप, निष्ठा और वाणी पत्रकारिता के लिए आदर्श मार्गदर्शन है। यदि पत्रकार उनकी तपश्चर्या से संयम, विवेक और निष्पक्षता सीखे तो मीडिया पुनः समाज का पथ प्रदर्शक बन सकता है। जैन पत्रकारिता को आज समाज के युवाओं, डिजिटल माध्यमों और भाषा संप्रेषण की नई शैली से तालमेल बिठाना है। साथ ही उसके मूल्य भी अक्षुण्ण रखने हैं। तप, संयम और अनुशासन, लोकहित में धर्म प्रचार, विनय, विवेक और सत्यनिष्ठा, यही तत्व आज की पत्रकारिता को आत्मा प्रदान कर सकते हैं। आज यदि हम आचार्य श्री शांति सागर जी की जीवन शैली से प्रेरित होकर ऐसी पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं जो न केवल घटनाओं का वर्णन करे अपितु मूल्य व दृष्टि भी दे, तो यह सच्चा समन्वय होगा। हम सब पत्रकारगण यहाँ विराजमान हैं। किसी के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। मतभेद कैसा भी हो, मनभेद की गुंजाइश नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मनभेद कषाय को जन्म देती है और कषाय प्रगति की राह में रूढ़ा होता है। आइए हम सब मतभेद मिटाकर मनभेद को हावी न होने दें। आचार्य श्री शांति जी सागर जी का जीवन केवल एक मुनि की गाथा नहीं है, अपितु युग युग का प्रकाश स्तंभ है। उसी प्रकार जैन पत्रकारिता मात्र सूचनाओं का माध्यम नहीं, अपितु वह आत्मकल्याण और समाज संस्कार का संवाहक है। दोनों की समान ध्येय रेखा सत्य, अहिंसा और आत्मकल्याण इस समन्वय को सार्थक बनाती है। आज आवश्यकता है कि हम आचार्य श्री के आदर्शों को पत्रकारिता की आत्मा में ढालें और एक ऐसी लेखनी को जीवंत करें जो धर्म, दृष्टि और दिशा तीनों प्रदान करे। पूज्य आचार्य श्री के चरणों में विनम्र नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। मुझे भी आज पत्रकारिता करते हुए लगभग 50 वर्ष हो गए हैं और समन्वय वाणी पत्र जो पाक्षिक है, जयपुर से 45 वर्षों से निरंतर उसका प्रकाशन किया जा रहा है। नमोस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अखिल जी बंसल। एक बार जोरदार तालियों से आप उनका सम्मान करें। हम लोग जिस तरीके का जीवन जी रहे हैं, आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्दाम ही मिल रही मुझको
को नमोस्तु। मैं बारे बारे करती गुरु को नमोस्तु। मैं बारे बारे करती गुरु को नमोस्तु। जय बोलिए देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए देवादिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान की। जय बोले हमारे प्रथमाचार्य 108 शांति सागर जी महाराज की। जो बोले पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि रत्नाकर आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की। सभी आचार्य संघ की। हम सभी हमारे शांति समागम राष्ट्रीय पत्रकार संगोष्ठी में आज हमारे बीच में आए हुए सभी बड़े संपादक, सभी पत्रकार बंधु, श्री रमेश जी तिजोरिया जयपुर, श्री चिरंजीव लाल जी बगड़ा कोलकाता, अनूप जी जैन फिरोजाबाद, श्री अरविल जी जयपुर, चक्रेश जी हम राष्ट्रीय सम्मान पाने वाले हमारे प्रकृति जी, सभी देश भर से आए हुए हमारे पत्रकार संपादक बंधु, जिनका हमारी टोंक की पावन धरा पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो तीन लोक में सुशोभित तीन लोक में नाभि की तरह सुशोभित होता हमारा मध्य लोक असंख्यात दीप समूह से सुशोभित होता। उसमें थालिक के आकार का 1,00,000 योजन का जम्बूद्वीप में जम्बू वृक्ष से सुशोभित होता। मध्य सुशोभित होता हमारा भरत क्षेत्र, और भरत क्षेत्र में हमारे आर्यखंड में सुशोभित होता हमारी भारत देश, और भारत देश में हमारा ये अतिशयकारी चमत्कारी पुण्यशाली हमारी आदिनाथ भगवान की नगरी, और आदिनाथ की नगरी में पुण्य वर्गणा फैलाने वाली, चारों दिशाओं में अपना यशोगान फैलाने वाले हमारे आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के चतुर्मास करने वाला संघ। ऐसे चतुर्मास संघ के सबसे पहले चरणों में मैं वंदन, नमोस्तु महाराज जी। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो पत्रकार होते हैं हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होते हैं। जो आज हमारे जो शांति सागर जी महाराज जी का जो शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, इस शताब्दी वर्ष में हमारा यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य है कि हम हमारे जो प्रथमाचार्य है, किस तरह से हमारे विलुप्त हो रहा जो धर्म था, उसको किस तरह से धरातल पे लेके आए, और उसी को हमें जीवंत करना है। आज सभी मैं कहूँगी जो महावीर वाणी है, जो महावीर का जो वर्तमान शासन है, उसको उनके जो पत्रकार थे वो गौतम गणधर थे, और जो हमारे 20वीं सदी के जो गणधर थे वो हमारे प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज थे। और हमारे जो वर्तमान में हमारे जो गणधर है, हमारी टोंक नगरी में विराजमान हमारे वात्सल्य वारिधि वर्धमान सागर जी महाराज है, और हमारे वात्सल्य वारिधि जो महाराज है उनकी हमारे जो शांति सागर जी की पुण्य वर्गणाओं को फैलाने वाले, उनकी एक एक चीज़ को हमारे शास्त्रों को संरक्षित करके जो हमारे काम दिया है। आज जो पत्रकार हमारे पूरे राष्ट्र से एक जगह हैं, हमें इस काम को जो हमारे शांति सागर जी की जो लिखी है, जो उन्होंने धर्म का जो काम किया है, उसको हमको एकत्रित करके पूरे विश्व में फैलाना है। अहिंसा धर्म को हमें सब जगह फैलाना है। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आज मेरा ये बहुत पुण्य का भाग्योदय का कहूँ या सौभाग्य कहूँ कि आज मुझे इस मंच पर आने का मौका मिला, और मेरा परम सौभाग्य है कि इसी में मेरे खुद के मामा जी वीरवर्जी सागर जी महाराज जी जहाँ पाठशाला में दीक्षा ली थी, वो मेरे खुद के स्वयं के मामा जी है, और मेरे नानी जी भी माता जी और रहे हैं, और मेरे जो नाना जी है वो भी महाराज जी रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो अपना जो जैन धर्म है वो ऐसा धर्म है, और जिसको जो गुरु का सानिध्य मिल जाता है तो उसकी जीवन शैली, उसकी कर्म शैली बदल जाती है। उस कर्म शैली से उसकी इतनी पुण्य वर्गणाएँ फैलती है कि वो अपने जीवन में बहुत ऊंची उड़ान उठता है। तो मैं कहूँगी कि
जिसे एक बार गुरु का सानिध्य मिल जाता है तो उसे पुण्य अर्जन करने का भी एक अवसर मिलता है। तो हमें इस पुण्य अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए, इसका लाभ उठाना चाहिए। जिस तरह से मैं कहूँगी कि हमें कोई बिल्कुल साधारण व्यक्ति है, बिल्कुल उसका जीवन यदि खराब है, लेकिन यदि गुरु के शरणों में आ जाता है तो सबसे पहले उसकी जीवन शैली बदलती है, फिर उसकी कर्म शैली बदलती है, फिर उसकी पुण्य वर्गणाएँ बढ़ती है और वो अपनी पुण्य वर्गणाओं से अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। और मैं यही कहूँगी कि आचार्य वर्धमान सागर जी हमारा बहुत ही हमारा पुण्य था, हमारा अतिशय था। आचार्य हमारे भगवान आदिनाथ का अतिशय था कि हमें आपका चतुर्मास मिला। हमें आपके चतुर्मास का एक एक पल आपसे लेना है, आपकी एक एक दिव्य वाणी का अक्षर अपने अंदर में समाहित करना है। और इन्हीं सभी को मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय नमस्ते महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सरोज जी बंसल। आपके नगर की ये महिला शक्ति है और तालियां महिलाओं में कम दिखाई दे रही है। ये बहुत कम होता है कि कोई महिला जिला प्रमुख तक पहुँचे और इतना अच्छा वक्तव्य देती हो और जो मुनि भक्त हो, जिसके परिवार में मुनियों का समागम हो। बहुत हम गौरवशाली हैं। मैं निवेदन करूंगा सरोज जी, आप दोपहर के सत्र में भी और शाम तक यहाँ उपस्थित रहें, ऐसा आपसे आग्रह है। साथ ही अच्छा, पाठशाला भी संचालित करती है तो और अच्छी बात। चलिए एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाए कि पाठशाला का संचालन भी आपके द्वारा किया जाता है। जो पाठशाला की परंपरा लुप्त होती जा रही है उसको भी आप, और आपका दर्द भाई हसमुख गांधी ने मेरे तक पहुंचाया है। जहाजपुर में हमने जो स्मार्ट गर्ल का प्रोग्राम कराया था, मैं बेकिंग में उसका पूरी कार्य योजना मेरी ही थी, मैं उपस्थित नहीं था। आप अगर चाहती हैं कि स्मार्ट गर्ल का कार्यक्रम यहाँ पर हो, आचार्य श्री से अनुमति लें, हितेंद्र सागर जी महाराज के साथ आप योजना बनाएं। आपको ट्रेनर हम भारतीय जैन संगठन के माध्यम से यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे और एक बालिकाओं के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आप करवा सकती हैं, जो आपके दिल की तमन्ना भी है, आप पूरी आचार्य श्री के उसमें कर सकते हैं। तो अब मैं अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए निवेदन कर रहा हूँ हमारे आज के सत्र के अध्यक्ष आदरणीय श्री रमेश जी तिजारिया साहब से कि वे आएँ और अपना अध्यक्षीय वक्तव्य यहाँ पर दें। आप अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के वर्षों से कार्याध्यक्ष हैं, जो आर्ष परंपरा की एक प्रतिनिधि संस्था है। आप अग्रवाल जैन महासभा के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप जैन पत्रकार महासंघ के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कई राष्ट्रीय संस्थाओं को सुशोभित करता हुआ ये 85 वर्ष का व्यक्तित्व हमारे बीच आज अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए है। जोरदार तालियां आप बजाएं आदरणीय श्री रमेश जी तिजारिया आज के अध्यक्षीय उद्बोधन। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी के श्री चरणों में त्रिबार नमोस्तु। पंचम पट्टाधीश आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के श्री चरणों में त्रिबार नमोस्तु। समस्त मुनि संघ के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। आज बहुत गौरवशाली दिन, जहाँ पर पत्रकार बंधु इतनी भारी तादाद में आए हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है। एक ऐसा कार्यक्रम जो हमारे जैन धर्म के एक तरह से नायक ही कहना चाहिए, क्योंकि
इस युग में मुनियों के दर्शन के लिए जब दुनिया तरसती थी, पंडित बनारसी दास जी ने भी अपने उसमें कहा था कि कब ऐसा भाग्य जागेगा कि हमें मुनियों के दर्शन होंगे। ऐसे समय में आचार्य शांति सागर जी ने दक्षिण में अपनी प्रतिभा को प्रकट किया और उत्तर की तरफ बढ़े। हमारे यहाँ हम बहुत भाग्यशाली हैं। बंधुओं, आपको ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि मैं भी एक ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिसने आचार्य शांति सागर जी के दर्शन किए हैं। बहुत से लोग जब ये बात सुनते हैं तो बड़ा आश्चर्य करते हैं कि मैंने बहुत छोटा था, हरियाणा प्रदेश में फिरोजपुर झिरका स्थान में हम लोग निवास करते थे। वहाँ पर जब आचार्य श्री का संघ विराजमान था तो कुछ उत्पाती लोग होते हैं, उन्होंने ये योजना बनाई कि इनको निपटाना है। आप देखिए इस युग में उन शांति सागर जी को कैसे ज्ञान हो गया कि रात्रि को उन्होंने अपने मुनि संघ के जो थे मुनि, उनको पीछे से इशारे से उठाया और उठा करके रात को ही बिहार कर दिया और दूसरे गांव में चले गए। जब सुबह वो उत्पाती लोगों ने मंदिर जी पे आकर आक्रमण किया और कहा कि नहा कहाँ है, निकालो उन नंगे साधुओं को, हम उनको देखेंगे। समाज परेशान हो गई और समाज इतनी विचलित हो गई कि अब कैसे करें ये इतनी भारी समूह। लेकिन किसी को भी पंचों को ये पता नहीं था कि यहाँ तो मुनि संघ है ही नहीं। बस किसी व्यक्ति ने आकर के कहा, हमारे जो वहाँ के मुखिया थे, समाज के प्रधान, कि यहाँ तो कोई ऊपर है ही नहीं। उनको बड़ी राहत मिली और उन्होंने उन सारे उत्पातियों को ये कहा कि भैया जाओ देख लो। वो सारे के सारे मंदिर जी में घुस गए, नहीं मिले। तो फिर उन्होंने ये कहा कि लेकिन ये हुआ क्या, और वो पास के गांव में जा कर के वहाँ पर सारे के सारे लोगों ने कहा, नमन किया आचार्य श्री को, और आचार्य श्री से कहा कि आप तो मतलब जो ना मंदिर जी में थे, यहाँ कैसे आ गए। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, और बड़ी प्रसन्नता हुई कि सारे के सारों ने उनके आगे क्षमा मांगी कि हमने जो गलत अन्याय विचार किए थे पर उनके लिए, उस चीज़ के लिए हमें क्षमा करो आप महाराज। और मतलब आचार्य श्री ने सबको धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। ऐसे मुनि, उनकी मतलब जो ना चर्या और उनका ज्ञान था कि उन्होंने इस जैन धर्म को आज इस लायक बना दिया कि आज हम सारे देश के अंदर मुनियों के दर्शन कर करके अपना भाग्य सराहते हैं और धन्य धन्य होते हैं। ऐसे महामुनि के, ऐसे महान पट्टाधीश हम लोग तो कितने ही समय से गुरु जी के, आचार्य श्री के भक्त हैं, और हमने जहाँ जहाँ पर भी आचार्य श्री का हमें सानिध्य मिला है हम गए हैं। क्योंकि जिस महासभा का भी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे भाई साहब राजेंद्र जी, वो महासभा तो आचार्य श्री की परम भक्त है, और आचार्य श्री जहाँ होते हैं वहीं पर महासभा वो अपना मतलब जो योगदान भी देती है और वो जाकर के अपनी भक्ति भी मतलब प्रकट। हमने सारे जितने भी आयोजन हुए हैं उन सब में ये सब देख करके आज जब चर्चा हुई कि भाई यहाँ पर एक इस प्रकार का पत्रकार
सम्मेलन बुलाना चाहिए तो पत्रकार सम्मेलन हमने हर साल ही करते हैं, पर उतनी पत्रकारों की भीड़ कभी नहीं आई। आज ये ऐसा बड़ा खुशी का विषय है कि हमारे आचार्य श्री और के सानिध्य में इनके आकर्षण है, लोग चले आ रहे हैं कि भाई मैंने जब भी किसी को फ़ोन किया उन्होंने कहा अरे भाई वैसे आते या नहीं आते लेकिन आचार्य श्री के दर्शन जरूर करने हैं। बताइए ऐसी मतलब कितनी बड़ी बड़ी बात, मतलब भाई लोग आए, मैं सब का बहुत तहे दिल से अपने पत्रकार बंधुओं का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे जो राजेंद्र जी का प्रयास जो इन्होंने ये मात्र एक सप्ताह, मैंने कहा भैया एक सप्ताह में कैसे आयोजन होगा, तो राजेंद्र जी कहने लगे आप देखते जाओ। मैंने कहा ठीक है, तो बड़ी खुशी है आप लोगों ने, और हमारे को यही एक निवेदन है कि आचार्य श्री हमारे ऊपर आप ऐसे ही आशीर्वाद और ऐसा ही भाव बनाए रखें। मैं कई जगह जब कभी अपन पूजा के वक्त या सुबह जयकारा लगाते हैं तो अन्य आचार्यों की जैसे शुरू करते हैं। मेरा एक सुझाव है कि हमारे तो भगवान थे वो आचार्य श्री, अगर कोई भी जयकारा प्रारंभ किया जाए तो पहले आचार्य शांति सागर जी चारित्र चक्रवर्ती की जय के साथ में आचार्य जयकारा ऊँचू हो, और उसके बाद कोई किसी का बोले, हमें कोई मतलब जो ना उसमें संशोधन की जरूरत नहीं है। लेकिन एक हमारे भगवान आचार्य का जरूर मतलब शुरू में लोग बाग अपना नाम, आज मैंने सुबह यहाँ पूजा के वक्त प्रक्षालन के वक्त ये जब देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पर सबसे पहले आचार्य शांति सागर जी की जय बोली गई। मैं गदगद हो गया, मैंने कहा ये बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद आचार्य विद्यासागर जी और सबकी जय बोलनी चाहिए, कोई हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन मतलब हम तो सबके भक्त हैं और हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार आज महावीर भगवान को लोग जानते हैं और ये आदिनाथ भगवान को भूल गए, हमें आदिनाथ को बताना पड़ रहा है। ये टोंक जैसी जगह जहाँ आदिनाथ भगवान की मूर्ति है, ये कितनी प्राचीन मूर्ति है, लेकिन वो स्थिति आगे चल के नहीं आवे कि लोग आज के लोगों को नमस्कार करें और आचार्य शांति सागर जी जो इसके नायक थे उनको भूल जाएं। मेरी आप सबसे आज यहाँ पर आचार्य श्री के आशीर्वाद से मुझे यहाँ अध्यक्षता करने का आदेश प्राप्त हुआ। हम लोग तो साधारण व्यक्ति हैं, हम तो सामने बैठे हुए अच्छे लगते हैं, हमारी कोई अध्यक्षता वगैरह की चाह नहीं और ना, लेकिन ये बात जरूर है कि पत्रकार बंधुओं, अभी जो हमारे एडवोकेट साहब ने एक सुझाव दिया है वो बहुत बढ़िया है कि हमारा सबका कर्तव्य होना चाहिए कि हम आचार्य शांति सागर जी के संस्मरणों को एकत्रित करके और उनको एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करें ताकि आने वाली पीढ़ी को भी ये ज्ञात हो कि आचार्य शांति सागर जी क्या थे, हमारा जैन धर्म क्या था। इसलिए मैं आप लोगों ने मुझे बड़ी शांति से सुना, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ और समस्त मुनि संघ आचार्य संघ के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय महावीर। चलिए, आप लोग ताली बजाने में बड़ी कंजूसी करते हैं। या तो नाश्ता बहुत अच्छा है जिससे कि थोड़ी आलसी आ जाती है, और नहीं जोरदार तालियां बजाए। ये 85 वर्ष के व्यक्तित्व है और आचार्य श्री जो आप कहते हैं कि चारित्र और संयम के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही पदाधिकारी बनना चाहिए, ये शुद्ध भोजन करते हैं कि संगोष्ठी होना है तो बिना किसी बुलावे का इंतजार किए बिना ये और उदय भान जी दोनों 20 तारीख को आ गए और बोले कि क्या आचार्य श्री हमारे लिए क्या काम है। तो ये भावना अगर किसी के मन में होती है तो वो आयोजन कभी भी विफल नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्तित्व को हम नमन करते हैं। हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व, चूँकि बहुत परंपरा की बात चल रही है,
82 वर्ष के एक ऐसे व्यक्तित्व यहाँ उपस्थित हैं, श्री पारस लाल जी जैन साहब। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया यहाँ पर आ जाएं और आचार्य श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। आप बहुत बढ़िया आर्किटेक्ट हैं और उदयपुर में निवास करते हैं। BSc BE और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से सेवानिवृत्त जनरल मैनेजर हैं और वर्तमान में ये कई तिलोय पंडिती आदि ग्रंथों के अच्छे ज्ञाता हैं। और महाराज जी अपनी फ्री सेवाएं वास्तु के रूप में और बहुत बढ़िया डिजाइन वगैरह बनाते हैं। आप कहीं पर भी मंदिर वगैरह की डिजाइन में या किसी में भी आपको ज़रूरत हो, आप पारस लाल जी से कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं, आप इन्हें ले जाएं ससम्मान और अपना काम आप करवा सकते हैं। और आपके पिताजी ने भी मुनि दीक्षा लेकर के समाधि प्राप्त की और 2 प्रतिमाधारी हैं, आर्किटेक्ट हैं, वास्तुकार हैं और ज्योतिष सलाहकार हैं। ऐसे पारस जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। अभी निवेदन करेंगे कि आचार्य श्री आज भगवान महावीर स्वामी को 2551 वर्ष मोक्ष गए हुए हैं, लेकिन इस जैन समाज ने उस समय के अंदर इतने से वर्षों के अंदर निकले देव के सिर कटते हुए देखे। आचार्य मांगे तुमको जेल में बंद होता हुआ देखा, जैन ग्रंथों की होली जलती हुई देखी, दिगंबर प्रतिमाओं के सर कटते हुए देखे, उनको टूटते हुए देखा, जिन मंदिरों को ध्वस्त होते हुए देखा। लेकिन फिर भी दिगंबर मुद्रा इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर विचरण ना कर सके, ऐसा समय भी इस दिगंबर जैन समाज ने देखा। लेकिन 100 वर्ष पहले एक ऐसे सूरज का उदय हुआ, आचार्य शांति सागर से ऐसे सूरज का उदय हुआ जिसने पूरे देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एक दिगंबर संतों की पहचान बना दी और एक जैन समाज को एक नई दिशा देने का कार्य आचार्य शांति सागर जी महाराज ने किया। और उन्हीं आचार्य शांति सागर जी महाराज के पंचम पट्टाचार्य के भी रूप में आप वात्सल्यवादी वर्धमान सागर जी महाराज हमें यहाँ पर टोंक समाज को यहाँ पर चतुर्मास के रूप में यहाँ पर पूरा सत्संग प्राप्त हुआ। हे आचार्य श्री, आपसे निवेदन है कि करोड़ों की जनसंख्या 1 करोड़ होते हुए देखी इस दिगंबर जैन समाज ने 2551 वर्ष में न जाने क्या क्या देखा। लेकिन फिर भी इतनी भरी गर्मी के अंदर जहाँ पर हीन सेनन इस पंचम काल के अंदर शुरू हो गया, उसके अंदर चर्या पालन करते हुए आप जैसे दिगंबर संतों को भी हम आज साक्षात रूप से देख रहे हैं। ये हमारे पुण्य की भावना है। आचार्य श्री, आपके प्रवचनों के माध्यम से सकल दिगंबर जैन समाज समझ पत्रिका संगोष्ठी बाहर से पधारे हुए मानवों आपके चरणों के अंदर बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं कि आचार्य श्री जैन समाज को आप ऐसी गति प्रदान करें, जैन समाज को ऐसा कार्य बताए कि जिससे आने वाले समय के अंदर भी जैन समाज का कार्य प्रगति पे चलते रहे, दिगंबर संतों का सम्मान चारों तरफ फैलता रहे। और आचार्य शांति सागर जी महाराज ने जो 100 वर्षों पहले कार्य किया था, उस कार्य को हम सब लोग कैसे कर सकते हैं, इस कार्य को करते हुए आप सभी के चरणों के अंदर आचार्य जी के चरणों में बारंबार त्रिकाल नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। त्वयि सति परमात्मन् मादशान्मुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के शान्यजेयम् सुगतमगधरं वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की,
परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्पश्री सागर जी महाराज की श्रीमद् जैन धर्म की जय हो। जय बोलिए परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी से विभूषित हमारा ये श्रीमद् जैन धर्म जो है वह देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा विश्वास और आस्था पर आधारित है और हम सभी को भली भांति ज्ञात है भगवान महावीर के पश्चात कुंद कुंद आचार्य तक ये हमारी अक्षुण्ण परंपरा चली थी, लेकिन काल का एक प्रभाव देखिए कि कब किस तरह से एक परंपरा लुप्त सी होती गई और 20वीं सदी के आते आते तो बिल्कुल लुप्त सी ही हो गई थी। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में जैन दर्शन के विद्वत समूहों के अंतर्गत पत्रकारों का भी बहुत बड़ा स्थान है। वे भी आज यहाँ उपस्थित हैं और हम समझते हैं कि वे अपनी भूमिका को भलीभांति निभा रहे हैं, निभाएंगे, क्योंकि पत्रकारों का बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य पर वे खरे तभी उतर पाते हैं जब वे धर्म की बात को, धर्म की प्रभावना को अपने पत्रों के माध्यम से जनता के सामने पहुंचाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करते हैं। बहुत सारी बातें समाज में होती हैं और उन बातों को एक पंक्ति से हम गौण कर सकते हैं और वो पंक्ति है मेरी भावना की, जिसमें कहा गया है कि गुणी जनों को देकर हृदय में मेरे प्रेम उमड़ाए। आज परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के अनन्य कृपा से देश में यत्र तत्र सर्वत्र मुनि संघ दिखाई दे रहे हैं। ये बात अलग है। हमें तो इस बात का गौरव है कि हमने परम पूज्य आचार्य श्री की परंपरा में जन्म लिया। गुरुवर आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज को भी सभी ने देखा है। उनके जीवन को समझने का हमने भी प्रयत्न किया, उनके साथ रह कर के वो सब बातें देखी और जानी हैं। उनके जीवन में जो बात थी वो बात परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के अक्षुण्ण परंपरा से उनके पास भी आई थी। और बंधुओं, उस परंपरा में वैसे लोग कहते हैं कि परंपरा का क्या महत्व है, लेकिन परंपराओं का बड़ा महत्व होता है। घर की परंपरा जो है, अब तो परंपराएं टूटने के कगार पर खड़ी हैं, लेकिन समाज में भी यदि देखा जाए तो परंपरा का इतना बड़ा महत्व है कि उसको यदि हम अपने पूर्वजों के साथ या अपने बड़े जनों के साथ रहें तो उसका महत्व समझ में आ सकता है। यदि हम अपने बड़े जन या गुरुजनों से पृथक होकर के
यदि रहने का मानस बना करके उनसे पृथक होते हैं तो अब वर्तमान में देखा जा रहा है कि हमारा जीवन समाप्त सा हो जाता है, जिसे हम एकल परिवार की संज्ञा दे सकते हैं। इन एकल परिवारों ने सामाजिक समरसता को और सामाजिक सिद्धांतों को डुबो करके रखा है। बंधुओं, पाश्चात्य संस्कृति का हम पर बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई दे रहा है। आप सभी लोग पत्रकार की एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप इस सिद्धांत को जानते हैं कि गुणीजनों का प्रभाव क्या होता है और गुणीजनों के सानिध्य में रह करके या उनकी बात को समझ करके समाज के बीच में पहुंचाने का काम हम करेंगे तो एक सुगठित और सुशांति से युक्त समाज की संरचना में हमारा योगदान होगा। बंधुओं, समाज में जो वर्तमान में वातावरण दिखाई दे रहा है, समाज में अशांति का साम्राज्य फैला हुआ है। उस अशांति के साम्राज्य में समाज की भी अपनी कमियां हैं, लेकिन समाज की कमियों को या किसी भी व्यक्ति की कमियों को देख करके यदि हम उदास जीवन को बना लें, उदासीन बना लें अपने जीवन को, तो ये ठीक नहीं होगा। हम सभी लोग मिलकर के, चाहे साधु संस्था हो, चाहे पत्रकार गण हो या सामाजिक संस्थाएं जो बहुत सी हमारे बीच में हैं, वो सभी का एक परम कर्तव्य है कि वे अपने अपने कार्य को अपने अपने पदों के अनुरूप करते हुए और करते हुए हम एक आदर्श समाज का निर्माण कर सकें। आदर्श समाज तो हमारी है, ये तो हमारा पुण्य है कि हमने तीर्थंकरों के कुल में जन्म लिया। तीर्थंकरों के कुल में जन्म लेने का मतलब ये है कि जहाँ पर तीर्थंकर जैसे महापुरुषों की, कुंद आचार्य जैसे महाआचार्यों की और शांति सागर जी महान आचार्य की जहाँ पूजा अर्चना होती है, ऐसे कुलों में हमने जन्म लिया है। और ऐसे कुल में जन्म लेकर के हम उन आदर्शों को जो हमें भगवान ने दिए हैं, सामाजिक समरसता बनाने के लिए जो उपदेश हमें प्राप्त हुए आचार्यों से, उनको यदि हम ग्रहण करेंगे अपने जीवन में तो सुनिश्चित बात है कि एक आदर्श समाज उपस्थित। हमारे समाज का नाम तो बहुत बड़ा था, समाज में समरसता थी। पूर्वजों के समय में जो एक वातावरण था, वो वातावरण अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण वातावरण था। एक दूसरे के प्रति जो भ्रातृत्व का भाव होता था, वो भ्रातृत्व का भाव जो है वो हमारे देखने में अब नहीं आता। भ्रातृत्व का भाव यदि होगा तो समाज जो है सुख शांति का अनुभव कर सकेगी। आज दुख इस बात का है, हम पत्रकार समूह से ये कहना चाहेंगे कि इस बात को समाज के बीच में पहुंचाने का हमें प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि धर्म के साथ साथ, सिद्धांतों के साथ साथ एक जो हमारा जीवन है, उस जीवन के मूलभूत जो सिद्धांत या कहें बातें जो हैं जिनसे हमारा जीवन उन्नत बन सकता है, उस सिद्धांतों को भी पहुंचाने का प्रयत्न करें। और अपने जीवन में हमने धर्म को देखा है, धर्म को जाना है, धर्म को जान करके हम अपने जीवन में उस बात को अपनाए हुए हैं जिन्होंने भी अपनाया है और धर्म के सिद्धांतों पर चलने का प्रयत्न किया है। उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा आदर्शमय जीवन बनाना जो कि लोगों के लिए चर्चा का विषय है, चर्चा का नहीं है, उनकी चर्या को देख करके चर्या का विषय है। आज यदि
परम पूज्य 40 चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज नहीं होते और उनके जो चर्या जो उनकी थी वो हमारे सामने नहीं होती, जो कि आगम सम्मत चर्या थी, तो आज जो साधुजन दिखाई देते हैं वे किस प्रकार से ये जानते कि मुनि एक बार दिन में एक बार भोजन करता है, मुनि इरियापत से चलता है, ये मुनि भाषा समिति का प्रयोग करता है, इत्यादि बातें, बहुत सारी बातें। 28 मूल गुणों की चर्चा आती है, उन 28 मूल गुणों को और उत्तम क्षमादि 10 धर्मों को, 22 परिसरों को यदि किसी ने चल कर के दिखाया है तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने दिखाया और उन्होंने बताया कि भाई परिसर तो आती हैं, कर्म का उदय भी होता है, लेकिन उन पर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ हमें करना पड़ता है। और जो पुरुषार्थ उन्होंने किया और जो आदर्श हमारे सम्मुख रखा है वो आदर्श सबके लिए कार्यकारी हो सकता है। आप सभी लोग और हम सभी लोग मिल कर के एक आदर्श समाज के उसको देख सकें और हमारे जीवन काल में वो ऐसा हम कार्य करें जिसके माध्यम से हम एक बात जो हमारे मन में है उस बात को हम देखने के लिए लालायित हैं। हम अकेले नहीं हैं, सारी समाज लालायित है, सारा देश लालायित है इस बात को, क्योंकि विषमताएं जो अभी वर्तमान में दिखाई दे रही हैं वो विषमताएं समता के रूप में परिणत हो। समागम, शांति समागम जो कार्यक्रम हो रहा है तो शांति और समागम दोनों मिलकर के एक ऐसी स्थिति को पैदा उत्पन्न करने में कारण बने जिससे कि समाज में सभी प्रकार की शांति और सुख उत्पन्न हो और सभी के एक दूसरे के विचारों को समझने का और उनके विचारों को ठीक प्रकार से समझ करके हम अपने जीवन में यदि वे विचार ठीक हैं तो हम उसको और दूर तक पराजित करें। क्योंकि वर्तमान में जो मीडिया है वो मीडिया जो है जिसे व्हाट्सएप कहते हैं, मोबाइल के माध्यम से आता है और सारे जो भी चैनल हैं वो ये कहते हैं कि भाई ठीक है, इस बात को आप तो समझते हैं, यदि अच्छी है तो इसको आप आगे तक पहुंचाने का प्रयत्न भी करें। तो हम भी यही कहेंगे कि हम ऐसे मीडिया बने जो आदर्शों को तो हम भी करें और दूसरों तक पहुंचाने का प्रयत्न भी हमारे जीवन में हो। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद कि आप सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों पर कायम रहें और अपने कर्तव्यों का परिपालन करते हुए समाज को एक आदर्श समाज बनाने का प्रयत्न करें। श्री महावीर भगवान की बोलिए। वात्सल्य वारिधि आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की जय हो। मानभाव कक्ष में आमंत्रित किया है, वहाँ आशीर्वाद भी लेंगे और परिचय भी कराएंगे हमसे। ठीक बात। आज जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और देवपुरी चैनल आज यहाँ पर सभी चैनल यहाँ पर पधारे हुए हैं, उनका भी हम सभी का अभिनंदन करते हैं और दिन के कार्यक्रम के क्षत्र वो कृपया जमा करा दें। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अखिलेश जी जैन अजमेर से जो आए और अपने विचार रखें। श्री अखिलेश जी और अपने जो विचार हैं पत्रकारिता के और पत्रकारों के संबंध में रखें, जिससे कि पत्रकार बंधु कुछ यहाँ से लेकर जाएं। राष्ट्रीय पत्रकार संगोष्ठी, देखिए संगोष्ठियां बहुत होती हैं और अगर हम ऐसे ऊँघते बैठे रहेंगे तो ये भी चली आएगी और घर चले जाएंगे। क्या वास्तव में हम कोई चेंजेस के मूड में हैं? हाँ या ना? ये रोज होता है। समस्याएं बहुत हैं, समाधान नहीं है हमारे पास। रोज आदमी समस्याएं बताते रहता है, समाधान एक नहीं है हमारे पास। 43 में से 25 हो जाएंगे, फिर 20 लाख रह जाएंगे। क्या हम वास्तव में क्रांतिकारी कदम उठाने के मूड में हैं या नहीं?
एक भी आवाज नहीं आई। ये आलस्य हमारी जैन समाज को ले डूबेगा। पत्रकार सच का साथी होता है, लेकिन अगर मैं सच लिखता हूं तो मैं समाज के साधु और श्रावक बंधु का दुश्मन हो जाता हूं। क्या हम सच लिखने का साहस रखते हैं या नहीं? खत्म। धन्यवाद भाई अखिलेश जी ने जो इतनी सार गर्भित बात आप सबके सामने रखी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री चक्रेश जी जैन, जो जयपुर से आए हैं और समाचार जगत से आप जो है संपादन करते हैं। श्री चक्रेश जी, और जो भी पत्रकार बंधु अपने विचार यहाँ पर रखा है, जो खुला जो संवाद चल रहा है, उस संवाद में जो द्वितीय सत्र है उसमें जो है अपने विचार रखना चाहता है वो जो है हमें नाम लिखा दे, जिससे कि हम उनको आमंत्रित कर सकें। श्री चक्रेश जी। बोलो प्रथम पटाधीश आचार्य शांति सागर जी महाराज की। जैसा कि हम देख रहे हैं, पत्रकार हमारे आते हैं, यहाँ प्रोग्राम में भाग लेते हैं और चले जाते हैं। क्या प्रोग्राम से उनको मिला रेस्पॉन्स? ये देखो, आपने अखबार में लिखी हुई बात हर जगह बोलती है, लिखी हुई बात हर जगह बोलती है, और जो हुई है लिखा है वो सबको सुनाता है, बताता है, दिखाता है। ऐसा मैं ये देखता हूँ कि हम पत्रकार लोग जितने भी साधु संतों के हैं वो सब एक समर्थन में एक ही खबर लिखे, कोई मुनि विरोधी नहीं हो, कोई खबर मुनि विरोधी नहीं हो, क्योंकि मुनियों की चर्या को हम सिरों माथे रख के रखते हैं और अपनी इस चर्या को माध्यम से उनसे दिशा निर्देश मिलते रहते हैं। ऐसा ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि हम जब तक हम बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए सब एकजुट होकर लिखें, एकजुट होकर रहें, यही मेरा निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद चक्रेश जी। आप कृपया ध्यान से सुने, कितनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ सामने आ रही हैं, और आप जो है इनको ग्रहण करें और अपनी लेखनी का जरूर उपयोग करें। अब मैं इटावा से जो आए हैं श्री राजेंद्र जी जैन को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए और अपने विचार रखें पत्रकार और पत्रकारिता के संबंध में। श्री राजेंद्र जी। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं राजेंद्र जैन 93 से पत्रकारिता क्षेत्र में हूं और दैनिक नवज्योति से मैंने काम संभाला था और आज भी दैनिक नवज्योति और जी राजस्थान देखता हूं। आदरणीय रमेश जी तिजारिया ने, उदयभान जी और इन जैसे लोगों ने जो पत्रकारों को जोड़ने का एक माला बनाई है, मैं इनके लिए साधुवाद देता हूं कि इन्होंने जैन पत्रकारों को जोड़ने की पहल करके ये काम किया है। इससे हम 4-5 जगह इस तरह के आयोजन हुए हैं, मुझे भी जाने का मौका मिला है। मैं पत्रकार समाज का दर्पण होता है, ये बात अपन शुरू से ही सुनते हैं और कहते भी आए हैं। समाज की अच्छाइयाँ भी है और बुराइयाँ भी है, दोनों को लिखने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। अगर अच्छाइयाँ लिखोगे तो मिठाई खाने से डायबिटीज हो जाती है, और डायबिटीज होगी तो मरेगा आदमी। तो इसलिए कड़वी बात, नीम के पत्ते भी खाने पड़ेंगे। समाज को जगाना है तो नीम के पत्ते भी देने पड़ेंगे। अब कड़वी बातें अगर समाज को सच्चाई चुभती है तो फिर कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं तो ऐसे समाचार पत्रों में काम करता हूँ, जी न्यूज़ देखता हूँ, तो हमें तो हर चीज़ की खबर, दूसरी खबरें प्रकाशित करनी पड़ती है। पर समाज के जो अखबार निकलते हैं उनको समाज को जगाने के लिए आलेख देने पड़ेंगे।
कड़वी सच्चाइयाँ लिखनी पड़ेगी। आज ये पत्रकार संगठन बना है, इस संगठन में हम जब जुड़े थे बड़ी बड़ी बातें हुई थी। आज किसी भी तीर्थ स्थल पे इस पत्रकार संगठन के कार्ड को लेके चले जाओ, कोई सुविधा किसी भी पत्रकार को नहीं मिलती है। ये उदयवान जी खड़े, ये रमेश जी तिजारिया रहे, बात ये नहीं है हमें कोई सुविधा मिले, अपने तीर्थों पे तो वैसे ही सुविधा होती है, लेकिन हम जाएं हमें थोड़ा सा अगर कोई स्पेशल अगर मिलता है तो हमारे मन में ये होता है यार हम संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। मेरी बात ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इतना सा कहता हूँ, जो जनसंख्या कम होती जा रही है उस पर आज बुआ का कोई मौसी कई सब पोस्टें खत्म होती जा रही है। समाज की एक एक बच्चे पैदा कर रहे हैं, फिर अपन कहते हैं जनसंख्या बढ़ाओ, समाज को आगे बढ़ाओ, 43 से कटेंगे इसे तो आगे कहाँ बढ़ेंगे। तो बढ़ाने के लिए भी और जागरूक करने के लिए भी सबको धन्यवाद, साधुवाद, जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, आपने अपने विचार रखे। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं रंगशाला की जो निर्देशिका है, इंदौर से आई हैं और विभिन्न मंचों पर, बड़े बड़े मंचों पर आप अपनी प्रस्तुति दे चुकी है। ऐसी श्रीमती साधना जी इंदौर को आमंत्रित करता हूं। वो पत्रकारिता के संबंध में, इन्होंने जर्नलिस्ट कोर्स भी किया हुआ है, पत्रकारिता के संबंध में अपने सारगर्भित विचार रखे। श्री साधना जी। नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। डायस के पीछे खड़े होने की तो आदत नहीं है, रूबरू सामने आपसे होंगे और बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। डायस के पीछे तो हमारी चेहरा भी आपको नहीं दिखने वाला है। बात यह है कि पत्रकारिता हमारे समाज का चौथा स्तंभ है, दर्पण है हमारे समाज का। और आज भी समाचार पत्रों की इस डिजिटल युग में उतनी ही वर्थ है कि जब दैनिक भास्कर सुबह आता है तो सारे मोबाइल टीवी एक तरफ होके वो पेपर सामने होता है। तो हमें उस चौथे स्तंभ का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। और हम अपनी बात, चलो हम बाहर तो नहीं कहें, लेकिन हम अपने समाज के पत्रों पर, जो समाज के हमारे समाचार पत्र हैं, उनमें हम अपनी व्यथाएं, वेदनाएं, अपनी उपलब्धियां सब हम उसमें रखेंगे तो पूरे देश के समाज को ये मालूम पड़ेगा कि हमारा समाज आज हर कोने में बैठकर आज क्या कर रहा है। तो हम ऐसा चाहते हैं, कुछ दो बातें आपसे मैं कहना चाहूँगी जो मैंने बहुत अभी सुबह चिंतन किया है, मैंने मतलब बहुत दिनों से मन में चल रहा है कि कुछ ऐसा करें कि हमारे तीर्थ स्थलों पर, जहाँ पर हमारे तीर्थ यात्री सब अपने समाचार पत्रों में ये बात अवश्य छापें, प्रिंट करें कि हमारे तीर्थ स्थलों पर जब हम जाते हैं, हमारे यात्री जाते हैं, तो जैसे दर्शन किए और उसके बाद दोपहर में फ्री हो गए, शाम को आरती हो गई, फ्री हो गए, लेकिन हर व्यक्ति हर तीर्थ स्थल पर 2 दिन तो रुकता है। अब 2 दिन दर्शन करने के बाद वो क्या करेगा? आज के समय की हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विग्रह हो गया है कि विजातीय विवाह। तो मैंने बहुत सारे तीर्थ क्षेत्रों पर जहाँ भी मैं जाती हूँ प्रोग्रामों के लिए भी, वहाँ पर उनके अध्यक्षों को बोला मैंने कि आप अपनी कमेटी, अपना एक ऑफिस में ऐसा जगह रखिए कि जहाँ पर हम दर्शन करने के बाद में परिवार जब फ्री हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, तो वहाँ जाकर वो अपने बच्चों का, विवाह योग्य बच्चों का वहाँ पर बायोडाटा सबमिट करे। फिर कोई यात्री आएगा, वो आके अपना बच्चे का वहाँ बायोडाटा सबमिट करेगा और इसका प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी समाचार पत्र की है। मैं दिख रही हूँ भाई? थोड़ा सा इधर से। हाँ, तो ये मेरा एक तो ये है निवेदन, आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि क्या चाह रहे हैं अपन, कि एक परिचय सम्मेलन का हम हर तीर्थ क्षेत्रों पर रखें अपना, ताकि हम अपने समय को सदुपयोग कर सकें और हमारे समाज की जितनी भी उपलब्धियाँ जितनी है लोगों की, वो सब हम हमारे जैन समाचार पत्रों में उसको प्रिंट करें, उसको छापें, ताकि पूरे देश को मालूम पड़े। हमारे आज की युवा पीढ़ी और बाल पीढ़ी को जैन धर्म और जैनिज्म को समझना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने क्या किया है आज की पीढ़ी नहीं जानती है, और उनकी पट्ट परंपरा में क्या हो रहा है वो हमें उस पीढ़ी को समझाना है। माध्यम समाचार पत्र हमारा समाज का चौथा स्तंभ हो सकता है, और हम बच्चों को कैसे इसके लिए मार्गदर्शन दें कि तुम इसकी ओर जुड़ो। तो ये हमारे पावन पर्युषण पर्व आ रहे हैं, तो हम इसमें हमारा जो समाचार आदरणीय उदयभान जी भाई साहब हैं, तो जगह जगह बड़े मंचों पर जाकर जब युवा पीढ़ी जुड़ती है, उनके कार्यक्रम होते हैं, वहाँ जाकर इसको समझाएं और उन्हें हमारे जैन धर्म से, जैनिज्म से, जैन परंपरा से जोड़ने का प्रयास करें। निश्चित जुड़ेंगे पर वो मार्गदर्शन रहित है समाज आज की पीढ़ी, इसलिए उन्हें पता नहीं कि उन्हें कहाँ जाना है, इसलिए वो दीगर जगह पे जुड़ जाते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य, समय की सीमा है तो मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद आदिनाथ चैनल, धन्यवाद पत्रकार महासंघ, आप सभी बड़े लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जो आप यहाँ पर आए हैं आज। धन्यवाद साधना जी। अब मैं जो है